हेलो बच्चों, मैं हूं तुम्हारा अपना बकचोद टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर जो पॉलिटिशियंस को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देता है। नाम है पावर शेयरिंग, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। बिजली वाली नहीं, कुर्सी वाली। तो एंड तक देखना फुल मार्क्स के लिए। चलो शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग क्या है? जब एक ही ग्रुप के पास सारी पावर ना हो और पावर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड की जाए। और क्यों करना है ये भी सुनो। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए, डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सबको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। सिंपल। इतना तो सबसे ध बच्चा भी समझ जाएगा। अब तुम्हारे सिलेबस में 2 केस स्टडीज है, वो देखो। केस स्टडी 1 है बेल्जियम की। बेल्जियम में पॉपुलेशन 59% डच स्पीकिंग है और 40% फ्रेंच स्पीकिंग है और 1% जर्मन है। प्रॉब्लम थी कि फ्रेंच माइनॉरिटी पावरफुल थी तो टेंशन बढ़ रहा था। सॉल्यूशन ये निकला कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स बनाए, स्टेट गवर्नमेंट अलग बनाई, ब्रसल्स में स्पेशल अरेंजमेंट किया और कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। कम्युनिटी गवर्नमेंट कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड डिसीजंस लेती थी। रिजल्ट हुआ कि शांति बन गई और कंट्री टूटने से बची। केस स्टडी 2 है श्रीलंका की। यहां पे पॉपुलेशन में सिन्हला मेजॉरिटी थी और तमिल माइनॉरिटी। गवर्नमेंट ने क्या गलती की? 1956 में सिन्हला एक्ट पास किया, बुद्धिज्म को ही स्पेशल स्टेटस दिया और तमिल्स को इग्नोर किया और नतीजा हुआ सिविल वॉर। 25 साल तक कॉन्फ्लिक्ट। मतलब पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे। अब पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है वो देखते हैं। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। पहला रीजन है प्रूडेंशियल रीजन, मतलब प्रैक्टिकल रीजन। कॉन्फ्लिक्ट कम होता है और कंट्री स्टेबल रहती है। दूसरा है मोरल रीजन, मतलब एथिकल रीजन। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है, सबको इक्वल राइट्स मिलने ही चाहिए। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखते हैं। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सैम लेवल पे पावर डिवीजन होता है। लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव लॉ इंप्लीमेंट करती है, जुडिशरी लॉ चेक करती है। इसको चेक्स एंड बैलेंसेस बोलते हैं। दूसरा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें डिफरेंट लेवल्स पे डिवीजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। इसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं। तीसरा है सोशल ग्रुप्स के बीच, रिलीजियस ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स और माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। चौथा है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज पावर शेयर करती है। एग्जाम्पल है कोalition गवर्नमेंट। अब बस ये 4 चीजें याद रखो और चैप्टर पूरा लर्न हो जाएगा। बेल्जियम ने पावर शेयर क्यों किया? श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ? प्रूडेंशियल वर्सेस मोरल रीजन और हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल डिफरेंस। और ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो यार याद रखो, एक आदमी के पास सारी पावर तो आदमी माज जाता है और टेंशन देता है। सब में पावर शेयर हुआ तो डेमोक्रेसी होता है। चलो यार, इतनी बकचोदी काफी है। सबको ऑल द बेस्ट और सब्सक्राइब करके जाओ यार, क्या कर रहे हो? चलो बाय बाय।